Assalamualaikum everyone. Welcome to another video tutorial. Today we discuss about the topic name binomial nomenclature and why it is necessary. Before starting, you can check the content list of the topic. Definition and rules of binomial nomenclature, examples of scientific names, need of scientific name, and why botanical names utilized. Let's start. Binomial nomenclature beginning Carolus Linnaeus 1707 to 1778. A Swedish naturalist who developed binomial nomenclature to classify and organize plants and animals. Dear ones, in 18th century, Carolus Linnaeus, a Swedish botanist, devised a system for naming and classification of organisms. He published a list of scientific names of plants and animals known to him in 1753. In 1753 में उसने plants names को list दी थी and in 1758 में animals names की list उसने दी थी. नेक्स्ट है हमारे पास उसकी डेफिनेशन एंड रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. अ सिस्टम ऑफ अ गिविंग scientific name consisting of two words to an organism is called a binomial nomenclature. Remember one thing, bi means nominal and two means name, and normal nomenclature means system of naming. Like normal nomenclature basically है क्या, the assignment of a distinctive name to each species is called. Like हमने कॉर्न को नाम दिया था जी मेज, मकई. Principles of Normal Nomenclature. ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, is used by botanists throughout the world, which is written in English, French and Germany by Oss 1983. Important principles क्या हैं इसके कि botanical nomenclature is independent of zoological nomenclature. Means कि plant के जो names हैं वो plant में ही रहेंगे. Like botany names हैं, like हम लोग कहते हैं रोजेसी है, फबेसी है, मिल्वेसी है. ये साइंटिफिक नेम्स जो हैं ये सारे एक कल्चर में रहेंगे, नोमेनक्लेचर में. और जो एनिमल्स के हैं वो एक उसमें रहेंगे. द एप्लीकेशंस ऑफ नेम्स ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नॉर्मल नोमेनक्लेचर टाइप्स. व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन? प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या है? द nomenclature of a taxonomic group is based upon the priority of publication. Like scientific names of taxonomic group are treated as a Latin regardless of their deviation. Why botanical names utilized? हम क्यों botanical names को utilized करते हैं? Like हमने previous देखा है जी मेज को हमने किया है. नेक्स्ट हम देखेंगे अनियन के साइंटिफिक नेम्स को करेंगे, पोटैटो केक करेंगे. क्यों हम करते हैं? बिकॉज these names are derived from Latin. ठीक है. Rules. What are the rules of binomial nomenclature? Binomial nomenclature entails two parts: generic name and specific name. Latin and Greek one language. Names are written in italicized. Italicized means तिरछा हम लोग उसको लिखते हैं. One thing remember, जब हम कंप्यूटर पे लिखते हैं, हम वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो हम उसको एटलाइज्ड कर देते हैं. फर्स्ट नेम नहीं, लाइक अनियन है आपके पास तो अनियन का जो साइंटिफिक नेम होगा एलियम सीपा, हम उसको एटलाइज्ड करेंगे. ओके. देन अगर हम उसको एटलाइज्ड कर रहे हैं, अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम उसके नीचे लाइन लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे कि ये हमारे पास है एलियम सीपा. हम उसको नीचे मार्कर से या पेन से एक्सेट्रा जिससे भी हम लोग करेंगे उसको एटलाइज्ड कर देंगे. बोथ आर लैटिन और लैटिनाइज्ड ग्रीक. वन थिंग रिमेंबर, जेनरिक नेम कैपिटल लेटर होगा, जीनस का नेम होगा, और स्पीशी का जो नेम होगा वो हमारे पास स्मॉल लेटर होगा. लाइक अभी अभी देखें साइंटिफिक नेम्स, अगर हम देखें एप्पल का पायरस मिलस, बनाना का मूसा प्रीडेसिकम, कैमल का कैमिलस कैमिलिडी, कैरेट का डेकोस कैरोटा, अनियन इलम सीपा, मैन होमोसेपियंस, पोटैटो सोलेनम ट्रिबोसम, राना टिग्रीना. राना इज द नेम ऑफ द जीनस एंड टिग्रीना इज द नेम ऑफ स्पीशीज नेम. लेट्स सी. फर्स्ट नेम आप देखिए एप्पल में. एप्पल में आप देखेंगे पायरस जो है हमारे पास वो हम लोगों ने
कैपिटल लिखा है, ठीक है, और जो मेलिस है वो हमने स्मॉल लिखा है। फर्स्ट नेम जो है हमारे पास वो जीनस है एंड सेकंड जो है हमारे पास स्पीशी है। रिमेंबर ऑलवेज कैपिटल लेटर आएगा जीनस में और सेकंड जो स्पीशीज में आएगा वो स्मॉलर लेटर आएगा। अब हम इसको क्यों हमें साइंटिफिक नेम्स की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्या हमें ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हम इसको साइंटिफिक नेम्स में हम लोग इसको कर रहे हैं कि कॉमन नेम्स आर कंफ्यूजिंग बिकॉज नो सिस्टम इज़ यूज्ड इन चूजिंग कॉमन नेम्स। लाइक आप ये देखें कि अनियन जो है, अनियन को हम लोग कहते हैं हैज़ इट कॉमन नेम्स, लाइक उर्दू में हम इसको प्याज भी कह रहे हैं, लेकिन बट इन डिफरेंट रीजन में हम इसको पाकिस्तान इज़ आल्सो नोन एज द गेंडा भी हम इसको कह रहे हैं, बसल भी कह रहे हैं, वसल भी कह रहे हैं। तो हमने क्यों इसको डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम स्पीशी में हम कर रहे हैं इसको। सिमिलरली अमलताज को हम लोग ग्रोमेला भी कह रहे हैं, गोल्डन शावर भी कह रहे हैं, पर्जिनिंग भी कह रहे हैं, कैसिया आर डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट के हमने डिफरेंट नेम्स रख दिए हैं। अब आप एनिमल्स में देखें कि सेम नेम है, ठीक है, बट स्पीशी उसकी डिफरेंट है, ठीक है। हमने प्लांट में ये देखा है कि हमारे पास अनियन एक ही है, मतलब सेम स्पीशी है, ठीक है, लेकिन नेम उसका डिफरेंट है। इसमें क्या है, सेम नेम होगा और डिफरेंट स्पीशी होगी। लाइक आप ये देखें कि जेली फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, क्रे फिश है। अब फिश में क्या होता है, फिश हैज़ फिन्स एंड हैज़ वर्टिब्रेट, ठीक है, एंड स्टार फिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट, मतलब कि उसमें जो है स्टार फिश में जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है। वाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट, क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम क्यों इसको कह रहे हैं कि हम ज़रूरी है, क्योंकि हम इसकी क्लेरिफाई करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल के लिए हम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम इसको कर रहे हैं। वन थिंग रिमेंबर कि अगर हमारे से ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि हम लोग क्यों इसको करते हैं, कि समटाइम्स वट आर टू प्रॉब्लम्स आती हैं कॉमन नेम में, ठीक है, बोटेनिकल नेम्स में भी आ जाती है समटाइम्स। तो हम लोग इसका यही आंसर देंगे कि नॉर्मल नोमेनक्लेचर इसलिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड होती हैं, ठीक है। उसको हम क्लेरिफाई करने के लिए, यूनिवर्सल के लिए, एजुकेशन के लिए एंड क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, स्पीशी नेम जो है वो मोस्टली एडजेक्टिव होती है, ठीक है, एंड द पर्सन हु फर्स्ट डिस्क्राइब अ न्यू स्पीशी एंड गिव इट्स अ नेम इट बिकम अ अथॉरिटी। Any question, any query you may ask in the section box. Important topic, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम एग्जामिनर पूछता है कि साइंटिफिक नेम बता दें, लाइक अनियन का साइंटिफिक नेम बता दें, और एग प्लांट का, पोटैटो का, मैन अमलतास का समटाइम्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कैसिया फिस्टोला। तो इस चीज़ को रिमेंबर आपने रखना है और इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है। थैंक यू सो मच।